हेलो एवरीवन, मेरा नाम है त्रिवेश गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीम लर्नर्स। तो आज मैं दूसरी प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ अपने इस चैनल की, जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की जो पूरी सीरीज है वो निकालेंगे। तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि क्या यूट्यूब देखकर इंग्लिश सीखना पॉसिबल है। मेरे अकॉर्डिंग है पॉसिबल, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं सीख पाते हैं यूट्यूब देख के इंग्लिश। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जितने भी चैनल्स अभी अवेलेबल हैं इस प्लेटफॉर्म पे, या तो उनकी क्लास वाइज नॉलेज नहीं है, मतलब कि वो एक प्रॉपर सीरीज की तरह उस चीज़ को ट्रीट नहीं करते हैं, या फिर अगर जिन भी चैनल्स पे क्लास वाइज हैं वो भी कहाँ से कौन सी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, वो चीज़ बहुत कंफ्यूजिंग है। कि अगर मेरी क्लास 2 है तो उसमें कुछ क्लास 1 में जो मैंने सीखा था उसको लिंक करके अगर मैं क्लास 2 में सीखूंगा, और सेम क्लास 3 में अपनी क्लास 2 का लिंक करके सीखूंगा, तो इस तरह से इंग्लिश बोलना आसान होता है। ठीक है, तो ये पहली चीज़ है, क्योंकि मेरे हिसाब से रीज़न ये भी हो सकता है कि ज़्यादातर जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उन वो ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, तो उनको अपने ऑफलाइन पे ज़्यादा कंसंट्रेशन रहता होगा ऑनलाइन के मुकाबले, ये मुझे लगता है। मेरी कोई ऑफलाइन क्लास नहीं है, तो जो भी मेरे पास अभी ऑनलाइन अवेलेबल है, यही मैं आपको यहीं पे ही आपको पूरा अपना 100% देकर आपके लिए वो उस चीज़ को ईजी करूंगा कि आपको आसानी से समझ में आ सके और आप सीख सको। तो अभी आप को सिर्फ एक छोटी सी चीज़ करनी होगी कि आपको इस प्रोग्राम से थोड़ा जुड़ के रहना है, उस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लेना है। अगर आपको वाकई में सीखना है तो उस चीज़ को सीरियसली लेना पड़ेगा, कि आपको जो भी मैं सिखाता हूँ उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और जितना मैं बताता हूँ पहले उतना ही कीजिए। तो धीरे धीरे आपका बेस स्ट्रांग होगा, तभी जाके आपको बाकी की चीज़ें समझ में आएंगी, तभी जाके आपके लिए वो चीज़ ईजी होगी। तो आज पहली क्लास में मैं आपको 4 चीज़ें सिखाने वाला हूँ। सबसे पहला, मैं आपको सिंगल और नॉन सिंगल का डिफरेंस बताऊंगा। फिर मैं आपको बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। फिर सेंटेंस बनाने के रूल्स क्या होते हैं जो आपको हर सेंटेंस में काम आएंगे, वो बताऊंगा। और फिर कैन की हेल्प से हम उन सेंटेंस के रूल्स को समझेंगे उसके एग्जाम्पल से, ताकि आपको कैन भी क्लियर हो जाए और आपको वो सेंटेंस के रूल भी क्लियर हो जाए। और उन सेंटेंस के रूल में एक बहुत छोटा सा ट्विस्ट होगा, जो ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उस चीज में, ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते हैं, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए अभी शुरू करते हैं आज की क्लास 1। तो सिंगुलर और प्लूरल बोलते हैं, फिर सिंगल और नॉन सिंगल, मतलब हिंदी में अगर बोले तो एक वचन या बहुवचन। तो सिंगल में क्या क्या आते हैं? ही, शी और इट। ही का मतलब होता है जब भी हम किसी वह या वो लड़के को बोलते हैं। शी में जब हम वह या वो किसी लड़की को बोलते हैं। और इट में कोई भी नाम, कोई भी वस्तु, चीज, या फिर कोई भी जगह, कोई भी शहर या कोई भी देश। तो इस चीज में, इट में ये सब आते हैं, तो ये सब सिंगल में आते हैं। प्लूरल या नॉन सिंगल में क्या क्या आते हैं? आई, वी, यू और दे। ठीक है, तो कंफ्यूजन ये भी हो जाती है कि आई अगर एक है, मैं अपने लिए आई हूं, तो आई नॉन सिंगल क्यों है? अगर मैं बात कर रहा हूं किसी से तू, तुम करके बात कर रहा हूं, तो वो मेरे लिए एक ही जना होगा, तो वो नॉन सिंगल क्यों है, आई और यू? तो इस चीज को हम ऐसे समझेंगे कि अगर आप एक रूम में हैं जहां पे 10 लोग हैं, तो सब 10 के 10 लोग अपने लिए आए हैं। ठीक है, और मेरे लिए बाकी सब यू है, दूसरे इंसान के लिए वो अपने लिए आए हैं, बाकी सब यू हैं। तो उस रूम में 10 आई बैठे हैं और एक जने के लिए 9 यू बैठे हैं। ठीक है, तो इसलिए आई और यू हमेशा नॉन सिंगल में आते हैं, वो सिंगल में नहीं आते हैं। तो ये है सिंगल और नॉन सिंगल, इसका डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, ताकि हम सेंटेंस जब बनाते हैं तो रूल्स डिफरेंट होते हैं, वहां पे जो मेन वर्ड लगता है वो डिफरेंट होता है, उसमें काफी चेंजेस होते हैं, तो बाद में उस चीज में कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए सबसे पहले आपको सिंगल और नॉन सिंगल का फर्क समझना जरूरी है। ही, शी और इट ये आते हैं नॉन सिंगल में। कोई भी नाम, चीज या फिर कोई भी जगह, वह लड़का लड़की के लिए ये आता है सिंगल में। आई, वी, यू, दे हमेशा आते हैं नॉन सिंगल में। तो अभी मैं आपको बताता हूँ बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी जो हमें जरूरी लग रहा है, जरूरी पड़ेगा, मतलब जिनकी जरूरत पड़ेगी हमें आगे, सबसे पहले पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स, तो क्या क्या है बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स?
वॉट, वेयर, वाई और व्हेन। वॉट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, वाई मतलब क्यों, और व्हेन मतलब कब। तो बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, वॉट एवर, वेन एवर, विच, हुम, हुज, बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग के लिए आप इन चार को समझिए, ताकि मैं सिर्फ बाद में उनका मतलब बताऊंगा और आपको पता होगी इनको यूज कैसे करना है। तो अभी हम बेसिक इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि इनको यूज कैसे करना होता है। तो ये हमारे बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स हैं, आप इनको भी लिख लीजिए। अभी मैं आपको बताता हूँ सेंटेंसेस के रूल्स क्या क्या होते हैं, और उन सेंटेंस को कैन की हेल्प से हम कैसे बनाएंगे, कैन क्या होता है उस चीज के बारे में बताता हूँ। तो पहले आप ये समझिए कि ग्रामर या सेंटेंसेस सीखना जरूरी है या नहीं है आप लोगों के लिए। देखिए, या तो हम किसी भी लैंग्वेज को ऐसे सीख सकते हैं कि हम उसी माहौल में चले जाए 5-6 साल के लिए, तो हमें वो चीज़ अपने आप बोलनी आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है बोलने और सुनने के अलावा। या फिर हम उसका बिल्कुल बेसिक सीखें, सबसे पहले हमें लिखना आना चाहिए, फिर दिमाग में लिखना आना चाहिए, और हम फिर तब बोल सकते हैं। तो पहले हमें थोड़ा नोट करने में टाइम लगेगा, फिर जब हम नोट करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो हमें दिमाग में लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर जब दिमाग में लिखने में एक्सपर्ट होंगे फिर बोलने में थोड़ा टाइम लगेगा, और फिर बोलने में भी हम एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ग्रामर की एक बेसिक चीज मैं आपको बताता हूँ जो आपको बोलने में, इंग्लिश बोलने में आपको हेल्प करेगी। 3 तरह का टाइम होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट मतलब जो बीत गया, प्रेजेंट मतलब जो आपका अभी चल रहा है, फ्यूचर मतलब जो आएगा। ये होते हैं टाइम 3 तरह के, जिनको हम टेंसेस भी बोल सकते हैं, सेंटेंसेस। और उसमें हम 4 तरीके की बातें करते हैं, या तो हम सिंपल बात करते हैं, या फिर हम कोई नेगेटिव बात करते हैं, या फिर हम क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर हम क्वेश्चन नेगेटिव करते हैं। ठीक है, इनके मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं ये सिंपल क्या है, नेगेटिव क्या है, क्वेश्चन नेगेटिव क्या है। और ये मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा कैन की हेल्प से, ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाएंगे चारों, और आपको कैन भी क्लियर हो जाएगा। और आप खुद देखेंगे कि जैसे ही आपकी फर्स्ट क्लास आज की कंप्लीट होगी, तो आप उस क्लास के बाद कैन के सेंटेंसेस खुद बहुत इजीली बना पाएंगे। ये आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो चलिए, अभी आपने ये चीज समझ ली है, अब हम समझते हैं कैन। तो कैन का यूज हम कहाँ करते हैं? कैन का यूज हम करते हैं या तो हम कोई परमिशन मांग रहे हैं किसी से, या फिर हम कोई अपनी ताकत बता रहे हैं। ठीक है, आसान भाषा में अगर बोला जाए तो जहां भी एंड में सकता है, सकती हूँ, सकते हैं आता है, वहां हम कैन का यूज करते हैं। या तो हम परमिशन मांगते हैं, क्या मैं जा सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, इस तरह से तो हम परमिशन मांग रहे होते हैं। ठीक है, या फिर हम अपनी ताकत बता रहे होते हैं कि मैं खेल सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, इस तरीके से। तो जहां पे भी एंड में आपको सकता है, सकती है, सकते हैं मिलते हैं, वहां पे आपको कैन का यूज करना है। हमेशा हिंदी बोलते टाइम ऐसा नहीं होता है, हम इस तरीके से नहीं बोलते हैं, हम ऐसे भी बोलते हैं, मैं चला जाऊं क्या। तो हम इस तरह से बात करते हैं, तो वो चीज़ हमें धीरे धीरे खुद ही समझनी पड़ेगी कि हम एक्चुअल में किस चीज़ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक परमिशन मांग रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कैन का यूज़ करना है। अब कैन, मे, माइट वो भी एक अलग चीज़ है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप ये समझिएगा, कैन में जहाँ सकता है, सकती है, सकते हैं आता है, हम वहाँ कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ अभी। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? मैं खेल सकता हूँ, ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है। इसका फॉर्मूला क्या होता है जो आपको हर सेंटेंस में काम आएगा, चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, कोई भी हो। जहां पे सिंपल सेंटेंस बनता है मैं खेल सकता हूं, वहां बनता है डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। डूअर का मतलब क्या होता है? काम को करने वाला इंसान। ठीक है, हम उसको डूअर बोलेंगे। मेन वर्ड क्या है? जिस चीज के बारे में बात चल रही है, मतलब कि सकता है वाली के ऊपर बात चल रही है, कैन के ऊपर बात चल रही है, जिस चीज का वो सेंटेंस है, ये कैन का सेंटेंस है। तो फिर आएगा मेन वर्ड, फिर आएगा एक्शन। एक्शन मतलब जो काम किया जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे डूअर कौन है, करने वाला कौन है? मैं। मेन वर्ड क्या है? जब सकता है, सकती हूँ आ रहा है, तो यहाँ पे लगेगा कैन। एक्शन क्या है? खेलना। ठीक है, तो जिस भी लाइन के एंड में सकता है, सकती आ रहा है, वहां पे कैन लगेगा, मेन वर्ड कैन हो जाएगा। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड कैन और एक्शन प्ले। तो आई कैन प्ले, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन, आई कैन प्ले। ये सिंपल सेंटेंस बना। आप इसको एग्जांपल कोई भी अपने दिमाग में सोच सकते हो। ठीक है, वह सो सकता है, तो वह का मतलब सो सकता है, लड़के की बात चलिए, ही
यहाँ पे डूअर है काम करने वाला, मेन वर्ड क्या है कैन, और करना क्या है स्लीप, तो ही कैन स्लीप। तो यहाँ पे इस तरीके से सिंपल सेंटेंस बनता है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, रूल एकदम सेम रहेगा, सिर्फ मेन वर्ड के साथ नॉट लग जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस होते हैं मैं नहीं खेल सकता हूँ, वह नहीं जा सकता है, ठीक है, तुम नहीं सो सकते हो, तुम नहीं बोल सकते हो, इस तरह के सेंटेंस जिसमें नहीं लग जाए वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। और इसके फॉर्मूले में सिंपल है, मेन वर्ड के साथ नॉट लग जाएगा, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, प्रेजेंट का है फ्यूचर का है, बाद में भी रूल सेम रहेगा। तो यहाँ पे मैं नहीं खेल सकता हूँ, तो रूल सेम रहेगा, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन, सिर्फ मेन वर्ड के साथ नॉट लग जाएगा, कैन के साथ नॉट लग जाएगा। तो डूअर कौन है, आई, मेन वर्ड कैन, कैन के साथ नॉट, एक्शन प्ले, आई कैन नॉट प्ले। अगर यही सोचा जाए कि वह नहीं सो सकती है, तो डूअर कौन है, वह, शी, ठीक है, सकती है, तो लड़की की बात चल रही है, वह शी कैन नॉट स्लीप। तो डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस नॉट प्लस एक्शन, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बनता है। अभी मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन और क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, उसमें एक हल्का सा ट्विस्ट है, वो आप वीडियो को देखते रहिए, आप समझ जाएंगे। तो अब आता है क्वेश्चन टेंस, मतलब क्वेश्चन जब हम कुछ पूछते हैं उसके क्या रूल्स होते हैं, और जो मैंने बताया था कि एक छोटा सा ट्विस्ट है वो क्या है। तो क्वेश्चन टेंसेस में जब हम इस तरह का आता है, क्या मैं खेल सकता हूं, ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है कि हम पूछ रहे हैं कि क्या मैं खेल सकता हूं, या तो हम परमिशन ले रहे हैं किसी से, ठीक है, हम कुछ पूछ रहे हैं कि क्या मैं खेल सकता हूं, तो वहां का फॉर्मूला बनता है मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन। तो जब भी क्या स्टार्टिंग में आ जाए, आप ये चीज याद रखिएगा, जब भी क्या स्टार्टिंग में आ जाए, क्या मैं खेल सकता हूं, तो वहां पे जो भी मेन वर्ड है वो पहले आ जाएगा, ये हर सेंटेंस में होगा, ठीक है। तो मेन वर्ड पहले आ जाएगा, तो क्या स्टार्टिंग में आता आया है, तो मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन, कैन आई प्ले, ठीक। अब जो ट्विस्ट था वो ये था, आप पहले इन क्वेश्चन वर्ड्स को देख लीजिए जो मैंने पहले आपको बताए थे, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, क्या, कब, कहां और क्यों, ठीक है। तो अगर ये क्या स्टार्टिंग की जगह बीच में आता है, मैं क्या खेल सकता हूं, तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे कैसे कैसे बनाना है। तो जब भी क्या अगर बीच में आ जाता है तो हम व्हाट का यूज करेंगे, ये एक क्वेश्चन वर्ड वाला टेंस बन गया, ठीक है, ये एक क्वेश्चन वर्ड वाली बात आ गई। अगर मैं यहाँ क्या की जगह कब, कहाँ, क्यों, कुछ भी लिख सकता हूं, मैं कहाँ खेल सकता हूं, मैं कब खेल सकता हूं, तो उसके सेंटेंस सेम बनेंगे। अगर ये क्वेश्चन वर्ड के तौर पे क्या यूज हो रहा है जो कि बीच में आ गया, अगर स्टार्टिंग में क्या आया है तो मेन वर्ड पहले आ जाएगा, अगर क्या बीच में आया है तो पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्या, क्वेश्चन वर्ड प्लस मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, क्योंकि क्या बीच में आ गया, तो व्हाट, फिर मेन वर्ड कैन, फिर डूअर आई, फिर एक्शन प्ले, व्हाट कैन आई प्ले, मैं क्या खेल सकता हूं। इसी कंडीशन में अगर यहां होता मैं कब खेल सकता हूं, तो कब के लिए हम यूज करते हैं व्हेन, सेम बनता, सिर्फ क्या की जगह व्हेन आ जाता, व्हेन कैन आई प्ले। अगर सेंटेंस होता मैं कहां खेल सकता हूं, वेयर कैन आई प्ले, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन सेंटेंस, तो इस चीज को याद रखिएगा, क्या स्टार्टिंग में आ रहा है तो मेन वर्ड पहले आ जाएगा, अगर कोई क्या क्वेश्चन वर्ड के तौर पे यूज हो रहा है बीच में आ रहा है तो वो व्हाट के तरीके से यूज होगा, ठीक है। तो व्हाट कैन आई प्ले। अब हम क्वेश्चन नेगेटिव देखते हैं कि क्वेश्चन नेगेटिव कैसे बनेंगे इन दोनों कंडीशंस में। तो सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, कैन नॉट को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं तो हम उसको कैंट भी बोलते हैं, कैंट, कैन नॉट की जगह हम उसको कैंट भी बोल सकते हैं, तो ये चीज मैंने आपको बताई है जो आपको अभी काम आएगी। तो क्वेश्चन नेगेटिव टेंस क्या होगा, जैसे कि क्या मैं नहीं खेल सकता हूं, ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन नेगेटिव टेंस है कि हम इसमें सवाल भी पूछ रहे हैं और नहीं भी आ रहा है, क्या मैं नहीं खेल सकता हूं, तो ये एक क्वेश्चन नेगेटिव टेंस है। तो इसमें क्या होगा, जब क्या स्टार्टिंग में आ गया तो मेन वर्ड पहले आएगा, ठीक है, तो मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस नॉट प्लस एक्शन, मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस नॉट प्लस एक्शन, ठीक है। मेन वर्ड क्या है, कैन, डूअर कौन है, आई, आई के साथ नॉट, एक्शन क्या है, प्ले, कैन आई नॉट प्ले। अगर मैं इस कैन आई नॉट की जगह मैं इसको लिख सकता हूं कैंट आई प्ले,
मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ कि मैंने नॉट और कैन को मर्ज कर दिया, आपस में जोड़ दिया, और मैंने लिख दिया कैंट आई प्ले क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और अब दूसरा एग्जांपल जहां पे क्या या फिर कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, अब हम उस तरीके से देखते हैं। मैंने सेंटेंस बनाया, मैं क्या नहीं खेल सकता हूं, ठीक है। मैं क्या नहीं खेल सकता हूं, आप इस क्या की जगह कोई भी क्वेश्चन वर्ड को रिप्लेस कर सकते हो। मैं क्यों नहीं खेल सकता हूं, मैं कहां नहीं खेल सकता हूं, मैं कब नहीं खेल सकता हूं, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, रूल सेम रहेगा। तो सेंटेंस है मैं क्या नहीं खेल सकता हूं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन वर्ड प्लस मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस नॉट प्लस एक्शन, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, यहाँ पे क्या बीच में आ गया था, क्वेश्चन वर्ड बन गया ये, और बने यहाँ आएगा व्हाट, व्हाट, मेन वर्ड कैन, डूअर आई, फिर नॉट, फिर एक्शन प्ले। व्हाट कैन आई नॉट प्ले, या फिर सेम कैन और नॉट को हम मर्ज कर सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं व्हाट कैंट आई प्ले, ठीक है। अगर मैंने लिखा होता मैं क्यों नहीं खेल सकता हूं, सो वाई कैन आई नॉट प्ले, मैं बोलता कि मैं कहां नहीं खेल सकता हूं, वेयर कैन आई नॉट प्ले। तो जब भी क्या स्टार्टिंग में आ रहा है तो मेन वर्ड पहले आ जाएगा, जब एक क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा फिर मेन वर्ड आएगा। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। सिंपल सेंटेंस का बता दिया, नेगेटिव का बता दिया, ये है क्वेश्चन और क्वेश्चन नेगेटिव। और ये क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस को आपको ध्यान में रखना है, इनको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करनी है, नए नए सेंटेंसेस अपने दिमाग में सोचिए, सकता है सकती हूँ वाले। तुम नहीं खेल सकते हो, तुम क्यों नहीं खेल सकते हो, क्या तुम खेल सकते हो, इस तरह से आप सेंटेंसेस सोचिए, उनको बनाइए, उनको लिखिए, इन रूल्स को लिखिए, इन सब जो मैंने को बेसिक्स बताए थे उन बेसिक्स को लिखिए, और कैन के सेंटेंसेस बनाइए। कम से कम आप आज ये सोचिए कि मुझे कैन बोलना सीखना है, कैन का इस्तेमाल मुझे सीखना है। तो जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ। अगर आप कोई वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं जल्दी आऊँगा एक नई वीडियो के साथ, हमारी क्लास 2 के साथ। थैंक यू।